बूढ़े आदमी ने एक छोटे सफेद खरगोश को पकड़ लिया। जब वो सोच रहा था कि इसे उबाल कर खाए या भून कर, तभी अचानक एक हादसा हो गया। बूढ़ा आदमी इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसे दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं मर गया। ये क्या हो रहा है? लगता है कि वो मर गया है। इस तरह पीटर ने उनके घर पर कब्जा करने वाले उस दुष्ट को आसानी से मार गिराया। इसके बाद पीटर ने ये खुशखबरी अपने भाई बहनों को दी। जाती हुई एम्बुलेंस को देखकर खरगोशों ने भी बड़े सम्मान के साथ उसे आखिरी विदाई दी और अपने मालिक को खोने के बाद वो बगीचा फिर से खरगोशों का स्वर्ग बन गया। उन्होंने जी भरकर फल और सब्जियां खाई और बाकी सभी जानवरों को भी वहां बुला लिया। फिर वे बूढ़े आदमी के बड़े से घर में घुस गए और वहां पार्टी करने लगे। लेकिन पीटर को ये नहीं पता था कि बूढ़े आदमी के भतीजे डेविड को संपत्ति मिल चुकी है और वह इस जगह का नया मालिक बन गया है। रात होते ही डेविड अपने घर पहुंच गया। ये सब देखकर एक जानवर तुरंत घर के अंदर भागा और बोला, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी निकलो, कोई आ रहा है, एक इंसान आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? ये सुनकर पीटर ने तुरंत सभी जानवरों को छुपने के लिए कहा। इस छोटे पक्षी को छुपने की कोई जगह नहीं मिली तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे आंख बंद करने से दूसरों को तुम दिखना बंद नहीं हो जाओगे? समझे? जल्दी छुप जाओ। टॉमी, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम एक मोमबत्ती स्टैंड होने का नाटक करोगे तो भी वो तुम्हें देख लेगा। टेबल क्लॉथ बनने का नाटक करने का भी कोई फायदा नहीं है। अब तुम क्या नाटक कर रहे हो? मैं एक घूमने वाला बर्तन हूँ। जब डेविड ने दरवाजा खोला तो इतना बिखरा हुआ कमरा देखकर वो हैरान रह गया। ये सब देखकर डेविड ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसे लगा कि उसके चाचा शायद साफ सफाई पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब वो सोफे पर बैठा तो पास में रखा सफेद कपड़ा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। भागो यहाँ से। पकड़े जाने पर सभी जानवरों को डरकर वहाँ से भागना पड़ा और इस तरह खरगोशों ने एक बार फिर अपना घर खो दिया। पीटर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए अगले दिन उसने पहले की तरह चुपचाप बगीचे में घुसकर गड़बड़ करने का फैसला किया। लेकिन उसने देखा कि डेविड ने न केवल बार को मजबूत कर दिया था बल्कि सारे छेदों को भी बंद कर दिया था। इस तरह उसने खरगोशों के बगीचे में घुसने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन ये छोटी सी परेशानी पीटर को नहीं रोक सकती थी। जब डेविड का ध्यान नहीं था तो वो गोलू खरगोश को लेकर छत पर चढ़ गया। वे तार के रास्ते अंदर घुसने वाले थे। वैसे अभी आपके फोन की बैटरी कितने प्रतिशत है? कमेंट्स में बताएं। जिनकी बैटरी एक जैसी हो वे आपस में दोस्त बन सकते हैं। ये सब देखकर पीटर खरगोश तुरंत गोदाम में भाग गया और डेविड भी उसके पीछे पीछे आ गया। शुक्र है पीटर तेज था और वो बाहर भाग निकला, लेकिन गोलू खरगोश अभी भी अंदर ही था। इसके बाद दोनों लुका छिपी खेलने लगे। चालाक पीटर खरगोश तो बचकर निकल गया, लेकिन गोलू खरगोश इतना किस्मत वाला नहीं था। उसे दो लोहे के कांटों से बाढ़ पर टांग दिया गया। खरगोशों को एक सबक सिखाने के लिए डेविड ने गाड़ी से शहर के बाहर जाकर गोलू को नदी में फेंकने का फैसला किया। सभी खरगोश जल्दी से गाड़ी पर चढ़ गए ताकि वे गोलू को बचा सके। तुम एक बोरी लेकर उस खिड़की के पास जाओ और उसका सिर ढक दो। ठीक है, कपास जैसी पूंछ वाले, तुम एक बोरी लो और जाकर उसके कान बंद कर दो। कोई बात नहीं। जब डेविड ने अपना सिर घुमाया तो पीटर चुपचाप गाड़ी के आगे आया और बोनट खोल दिया। जैसे ही डेविड नीचे उतरकर देखने लगा, पीछे छुपे हुए खरगोशों ने तुरंत गाड़ी के अंदर रखी बोरी को बदल दिया। जब डेविड नदी के पास पहुंचा और बोरी को पानी में फेंकने लगा तो उसने देखा कि खरगोश तो वहां है ही नहीं, उसकी जगह उसकी दूरबीन रखी हुई थी। ये देखकर डेविड बहुत गुस्से में आ गया। वो तुरंत बाजार गया ताकि वो बम और बिजली का जाल खरीदकर इन खरगोशों को हमेशा के लिए खत्म कर सके। जब डेविड सामान खरीदकर वापस घर जाने लगा तो उसकी मुलाकात सारा से हुई। उसने प्यार से उसे अपनी गाड़ी में बैठकर घर चलने को कहा। सारा ने भी मना नहीं किया और खुशी खुशी मान गई। घर पहुंचने के बाद सारा ने डेविड को अपने घर मेहमान बनकर आने का न्योता दिया। अपने सामने इतनी सुंदर सारा को देखकर डेविड उस पर थोड़ा फिदा हो गया। इसके बाद डेविड ने सारा के घर में खरगोशों की बहुत सारी तस्वीरें